नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बात करेंगे कोरबा की। कोरोना का हॉटस्पॉट कोरबा बन चुका है। कोरबा का कटघोरा 20 घंटे में कोरबा में 8 नए मामले सामने आए। सभी मरीजों का जमात से सीधा संबंध बताया जा रहा है। 20 दिन के अंदर कटघोरा आने जाने वालों की जांच होगी। छत्तीसगढ़ में सभी 9 कोरोना एक्टिव केस कोरबा से हैं। और इससे पहले जिस शख्स का इलाज एम्स में चल रहा था, 16 साल उसकी उम्र है, वो भी जमात से है और उसका भी इलाज एम्स में चल रहा है। 20 घंटे में कोरबा से 8 केस नए सामने आए हैं। लिहाजा सभी को रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया है। तो कोरोना का हॉटस्पॉट कोरबा का कटघोरा बना हुआ है। 20 घंटे में कोरबा में 8 नए मामले सामने आए। सभी मरीजों का जमात से सीधा संबंध बताया जा रहा है। 20 दिन के अंदर कटघोरा आने जाने वालों की जांच होगी। छत्तीसगढ़ में इस तरह से 9 कोरोना एक्टिव केस कोरबा से सामने आए। कोरबा की कटघोरा से एक साथ 7 कोरोना के मामले सामने आने के बाद सरकार के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मीडिया के सामने आकर कहा कि सभी 7 मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। उन्होंने लोगों से जानकारी नहीं छिपाने की अपील की। साथ ही कहा कि कोरोना के खिलाफ सच्चे सिपाही बनिए। लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। कटघोरा से 7 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी मिली है। 5 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं। ये 7 लोगों की देखभाल करने के लिए प्रबंधन अभी तैयार है। जानकारियां छुपाइए मत। जितना जल्दी बताएंगे, जितने जल्दी आप अस्पताल पहुंचेंगे, उतने ही आप और सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को कोरोना वायरस फैलाने से आपको बहुत मदद हम लोग को मिलेगी, सबको मदद मिलेगी। 14 तारीख को लॉकडाउन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्या स्थिति आएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी अंततः उसमें निर्णय लेंगे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं यही अपील सभी नागरिकों से करना चाहूंगा कि सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और पूरे मुहिम में एक जागरूक और जिम्मेदार सिपाही के रूप में अपना योगदान देते रहिए। कोरबा में एक साथ 7 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 20 दिनों में कोरबा जाने आने वाले लोगों को अब क्वारंटीन किया जाएगा। कोरबा को पूरी तरह से सील करने के निर्देश दिए गए। सीएम भूपेश बघेल ने सील करने के निर्देश दिए। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। कोरबा से अब्दुल असलम और रायपुर से हमारे सहयोगी युगल तिवारी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अब्दुल, आपके पास आना चाहूंगा। अब्दुल, फिलहाल कोरबा में अब 8 नए मरीज आज सामने आए। 20 घंटे के अंदर 8 नए मरीज सामने आए। इनकी ट्रेवल हिस्ट्री कुछ जानकारी मिली है क्या? कहां कहां गए? जी कमरुद्दीन, आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया, पहला मामला जो किशोर का जो सामने आया, जो कामठी से आया हुआ था, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली गई। साथ में वो किन किन लोगों के संपर्क में आया, इसकी जानकारी लेने के बाद उन्हें भी क्वारंटाइन किया गया था। उनके भी सैंपल भेजे गए थे। यही कारण है कि सैंपल की जांच में जो लेट लतीफी हो रही है, ये उसके कारण ही जो केसेस जो है वो जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और जैसे ही जांच रिपोर्ट आज आई है तो उसमें 7 लोग पॉजिटिव पाए हैं, जिसमें 5 पुरुष हैं और 2 महिला जो शामिल है। इस तरीके से कटघोरा में कुल अब तक 9 मामले सामने आ चुके हैं। और कोरबा शहर की अगर बात करें तो उसमें एक युवक जो लंदन से आया हुआ था, वो जो वापस स्वास्थ्य ठीक होकर एम्स से वापस आ चुका है। कुल मिलाकर 10 मामले कोरबा में सामने आए हैं। कटघोरा जो है वो हॉट स्पॉट बनता जा रहा है कोरोना को लेकर। यही कारण है कि प्रशासन जो है वो लॉकडाउन पूरी तरीके से कर दिया है और अति आवश्यक सेवाओं को घर पहुंच सेवा शुरू की गई है। और उसे 5 कटघोरा को 5 सेक्टर में बांटा गया
गया है, जहां पर अलग अलग अधिकारी जो है वो तैनात है, पुलिस मुस्तैदी से वहां लगी हुई है और जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें एम्स में भर्ती करा दिया गया है। जी अब्दुल, ये बताइए कि आपने बताया कि इनकी एक ट्रैवल हिस्ट्री है जिसकी अब जांच भी हो रही है, और क्या इन सभी के संबंध भी जमात से ही हैं, और जो शख्स जिसकी उम्र 16 साल है जिसका इलाज भी एम्स में चल रहा है, क्या उससे भी इन सातों का कोई रिश्ता, कोई संबंध है? जी, निश्चित तौर पर जो किशोर जो है जो जिसका इलाज एम्स में चल रहा है उसका और उसके साथ ही 16 जो लोग जमाती जो कटघोरा के मस्जिद में ठहरे हुए थे उनका ताल्लुक जो है वो तबलीगी जमात से बताया जा रहा है। हालांकि वो लोग दिल्ली मरकज गए थे या नहीं गए थे इस बात की तस्दीक की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं ये लोग जमात से इनका संबंध है और वो जिन लोगों से मिले हैं यही कारण है कि उन लोगों में भी ये पॉजिटिव केस आए हैं। जिस तरीके से कल एक बुजुर्ग पॉजिटिव पाए गए हैं और आज जो लोग हैं वो भी कटघोरा के स्थानीय लोग बताए जा रहे हैं जिनका सीधा संपर्क इन लोगों से होने के बाद ये सामने आया है। बिल्कुल बने रहिएगा अब्दुल हमारे साथ। आप हमारे सहयोगी युगल तिवारी भी रायपुर से जुड़े हुए हैं, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। सब कुछ शांति है रायपुर में, लेकिन कोरबा का जो कटघोरा है वो हॉट स्पॉट बना हुआ है। युगल, क्या जो अचानक से ये आंकड़े 8 पॉजिटिव केस सामने आए, क्या ये आंकड़े सरकार के सिरदर्द को और बढ़ाने वाले हैं? जी कमरुद्दीन, देखिए जिस तरह कोविड-19 के रोकथाम के प्रबंधन को लेकर के छत्तीसगढ़ एक मॉडल बनता जा रहा था और जिस तरह से जो है राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने एक बेहतर तरीके से काम किया, इसकी वाहवाही भी पूरी दुनिया में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी हुई। लेकिन अब जिस तरह से लापरवाही सामने आए हैं, तबलीगी जमात के लोगों को जो लगातार जो 7 पॉजिटिव मरीज जो पाए गए हैं कोविड-19 के, उससे राज्य सरकार की चिंताएं तो बढ़ी गई है। साथ ही साथ जो प्रदेश के लोग हैं उनमें भी भय का माहौल देखा जा रहा है। जिस तरह एक चर्चा चल रही थी कि क्या लॉकडाउन जो है वो खत्म हो जाएगा या समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से लगातार 7 नए मरीज मिले हैं तो उससे उम्मीद यही लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन है वो बढ़ जाएगा। और जिस तरह से राज्य सरकार ने पूरे जो है कोरबा जिला और खास करके कटघोरा जिले को सील करने के आदेश दे दिए हैं। और इसके अलावा पहले भी जो राज्य सरकार की जो तैयारी है, जैसे जो है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने खास बातचीत में हमारे उन्होंने ये कहा था कि चिन्हांकित किया गया है, अगर जरूरत पड़ेगा तो उन क्षेत्रों पर भी लॉकडाउन है उसे बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि राज्य सरकार की तैयारी कोविड-19 का संक्रमण को रोकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन पर्टिकुलर एक जो जमात है, तबलीगी जमात के जो लोग हैं, अब वो उनको जो है डिफाइन करना होगा कि वो कहां और किन किन लोगों से मिले। अगर ये जानकारियां सही ढंग से नहीं आती है तो आने वाले समय में और भी परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जिस तरह से शासन प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन कोविड-19 की संक्रमण इस लापरवाही की वजह से फैलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल युगल, सही कहा आपने, लापरवाही नहीं बरतनी है और छिपना बिल्कुल नहीं है। अगर कोई लक्षण आपके शरीर में कोई महसूस हो रहा है तो आपको आगे आना है। और टीएस सिंहदेव साहब ने भी कहा है कि जानकारियां छुपाइए नहीं, उसे बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका युगल, और अब्दुल असलम आपका भी बेहद शुक्रिया ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। बात करेंगे कटघोरा की, जहां कोरोना के 7 नए मरीज मिलने पर अब एम्स के डायरेक्टर नितिन नागरकर ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। न्यूज़ 18 से फोन पर बातचीत करते हुए नागरकर ने लोगों से भी लॉकडाउन पालन करने की अपील की। ज्यादा केसेस भी आए हैं या इवन इंडिया में और भी ज्यादा केसेस और प्रदेश में थे, तो हम उस तरह से तैयार हैं, मुस्तैद है टीम। पता है ये एक्स्ट्रा बेड्स भी पहले से ही रखे हुए थे और जरूरत पड़ने पर बेड बढ़ाने की भी सुविधा रखी। यहाँ पे जो क्वारंटाइन काफी सारे मरीजों का किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, वो जो अच्छी बात थी। और काफी टेस्टिंग हुई, जहाँ पे भी जरूरत है आईसीएमआर के गाइडलाइंस के तहत रेगुलरली टेस्टिंग हुई है, जो पेशेंट्स उसके कैटेगरी में आते थे। सब तरह से तैयारी है और लॉकडाउन होने का फायदा हुआ कि वॉल्यूम ऑफ केसेस कम थे और आपके संसाधनों को आपको सुदृढ़ करने में, स्ट्रेंथन करने में, बढ़ाने में ये टाइम पीरियड इसीलिए मिला है। प्रधानमंत्री जी ने या इवन सीएम साहब ने सबने बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन ये आपके ही हित में है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको पेशेंट्स की संख्या घटानी है तो सबसे जरूरी और कारगर रास्ता यही था, क्योंकि इसमें पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट में इन्फेक्शन के रेट्स बढ़ते हैं।
तो सबने इसकी सावधानी तो रखनी है जरूर। यहाँ पे कुछ हद तक अगर हम कहेंगे तो कुछ क्लस्टर केसेस हैं, ये छोटे छोटे क्लस्टर्स बने हुए। हाईकोर्ट ने सरकार को तबलीगी जमात में शामिल लोगों को अभियान चलाकर खोजने का आदेश दिया। कोर्ट ने 13 अप्रैल तक अभियान चलाकर प्रदेश में आए जमात के लोगों को खोजने के साथ ही 23 जमातियों की मेडिकल रिपोर्ट भी सौंपने का आदेश दिया। प्रदेश के इतिहास में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी उस पर सुनवाई हुई, जिसमें लगभग 13 विभिन्न वकीलों ने अपने घरों से या अपने दफ्तरों से बैठकर भाग लिया और माननीय उच्च न्यायालय की युगल पीठ, जिसमें माननीय जस्टिस श्री प्रशांत मिश्रा जी और माननीय जस्टिस श्री गौतम भादुरी जी, इनकी युगल पीठ थी। तबलीगी जमात के जो लोग हैं जो निजामुद्दीन से लौटे हैं और जिनमें से 52 लोग अभी तक ट्रेस नहीं किए जा सके हैं, उनके संदर्भ में सघन जांच अभियान चलाने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दिया है। लॉकडाउन बढ़ाने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहले हम केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार करेंगे। 12 अप्रैल को अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाने पर फैसला होगा। वहीं सीएम ने कोरोना संकट पर केंद्र सरकार पर देर से जागने का भी आरोप लगाया। श्रमिक हैं उनके भी खाते में 1,000 रुपया 3 महीने का एक साथ डाल दे, ताकि उनके 3 महीने यदि मिलता है तो निश्चित रूप से उसको फायदा होगा। अभी जो जनधन योजना है उसमें एक परिवार को दिया जा रहा है 500 रुपया, यदि उसे प्रति व्यक्ति कर दे तो उस परिवार को उसका लाभ मिल सकता है। लॉकडाउन जब लागू किया तो भारत सरकार ने किसी से पूछा नहीं था और अचानक लागू कर दिए। इस कारण से पूरे देश भर में अफरा तफरी मची। लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ चुकी, लेकिन अब यदि भारत सरकार पूछती है तो निश्चित रूप से हम अपने सुझाव देंगे और संभवतः 11 तारीख को प्रधानमंत्री जी वीसी करने वाले हैं। इसमें यदि पूछेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने सुझाव रखेंगे। भारत सरकार यदि समय रहते, यदि इंटरनेशनल फ्लाइट है, डोमेस्टिक फ्लाइट को रोक लेते, या जो आए हैं, क्योंकि वो आए वो हमारे अपने थे, बहुत सारे हिंदुस्तानी थे, विदेशी भी होंगे, लेकिन यदि उसको क्वारंटाइन में रख देते, उसकी पूरी जांच कर लेते तो ये बीमारी आज नहीं फैलता। आज जितनी परेशानी हो रही है वो नहीं होता। तबलीग जमात में जो लोग जमे रहे वो निर्दोष है, मैं नहीं कहता, लेकिन जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है जिसके पास सूची थी और जो मिसिंग है उसको देख नहीं सके और उसमें समय रहते कार्रवाई कर लेते तो इतने बड़ी मात्रा में देश भर में जो बीमारी फैली वो नहीं फैलता। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट होना चाहिए और रैंडम सैंपल होना चाहिए और भारत सरकार पूरा इसको खर्चा उठाए। अपने स्तर पर फैसला किया है कि इसको भी हमारे प्रदेश में भी उस प्रकार से रैंडम सैंपल लिया जाएगा और उसकी तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है। रायगढ़ में पूर्व मंत्री के चचेरे भाई पर केस दर्ज हुआ है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर केस दर्ज हुआ तो उल्लंघन करना इनको भारी पड़ा, महंगा पड़ा। उद्योगपति मुरली अग्रवाल पर केस दर्ज हुआ है। मर्सिडीज गाड़ी को जब्त कर लिया गया। उद्योगपति और वाहन चालक फरार है। खरसिया पुलिस ने यह कार्रवाई की है। लगभग 35 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन संबंधित मामले कायम हुए हैं। उसमें कई सारे मामले ऐसे भी हैं जिसमें लोगों ने क्वारंटाइन का जो उनको क्वारंटाइन किया गया था उसका उल्लंघन किया और बाजार में घूमते हुए पाए गए। और कई सारे लोग जो लॉकडाउन के सामान्य जो निर्देश दिए गए हैं जो सबको पालन करना 144 के तहत उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। जो खरसिया में एक व्यापारी के खिलाफ इसका मुरली अग्रवाल नाम है, उसके खिलाफ एक मामला कायम हुआ है। वह व्यक्ति अपनी मर्सिडीज गाड़ी से कई दिन से वो शाम के समय घूम रहा था। उसकी शिकायत हमें मिली थी। कल अचानक थाना प्रभारी द्वारा, चौकी प्रभारी द्वारा उसको इंटरसेप्ट किया गया और तब तक वो गाड़ी छोड़ के वहाँ से फरार हुआ था। उसकी गाड़ी थाने में भी जब्त की गई है। 2 लोगों के खिलाफ, उसके खिलाफ और उसके ड्राइवर के खिलाफ मामला कायम किया गया 128C और पैंडेमिक एक्ट के तहत।
रायपुर से खबर यह है कि कोरोना के खिलाफ बीजेपी का अभियान चलने वाला है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसकी शुरुआत भी कर दी। हम सब एकजुट हैं अभियान का नाम है। 40 परिवारों से बीजेपी नेता मिलेंगे। लॉकडाउन को लेकर जागरूक किया जाएगा। तो बीजेपी को लगता है कि अभी भी लोगों में इसको लेकर जागरूकता की कमी है, लिहाजा हम सब एक हैं, हम सब एकजुट हैं, इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। भी धन्यवाद दिए उनके कार्य के लिए, और आवश्यक सेवा में जो लोग लगे हुए हैं उनको धन्यवाद दिए। साथ ही साथ उनको हम लोग सावधानी बरतने के लिए आग्रह भी किया कि घर से कोई ना निकले, साथ ही घर में ही रहे। आवश्यक यदि कोई कार्य है तो घर से सामान लेने के लिए जाएं और साबुन से बार बार हाथ धोए। घर में भी डिस्टेंस बना करके रखें। तमाम सावधानियां बरतने के लिए उनसे बातचीत भी किए। छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में से एक है जो कोरोना जैसी घातक महामारी के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा है। वक्त पर सरकार ने माकूल कदम उठाया, जिसका नतीजा यह है कि छत्तीसगढ़ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उदाहरण बना। लॉकडाउन के बावजूद भी बस्तर जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में सबको आराम से 2 वक्त का खाना मिल रहा है। सीएम भूपेश बघेल हर रोज लोगों का हालचाल जानते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। रिपोर्ट देखिए आप। कोरोना के संक्रमण से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, जिसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन समय रहते भूपेश सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसका ही परिणाम है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या काफी कम रह गई है। पीड़ितों का बेहतर इलाज होने के कारण कुछ अपने घर भी जा चुके हैं। हालांकि कोरोना से राज्य सरकार की लड़ाई अब भी जारी है। प्रदेश भर में लॉकडाउन है, लेकिन इस दौरान सूबे के मुखिया भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में काम कर रही सरकारी मशीनरी बेहतर तालमेल से बस्तर में भी काम कर रही है। यही वजह है कि जरूरत की चीजें बड़ी आसानी से मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है। धारा 144 भी लगा हुआ है, लेकिन सरकार ने टाइम निश्चित कर दिया है शाम के 5 बजे तक। किसी के यहाँ किराना सामान नहीं है तो वो जाके किराना सामान ले आए। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो बाकी जगह पुलिस का नरम गरम वाला रवैया लॉकडाउन के दौरान दिखाई दे रहा है। लोग जरूरी सामान लेने के लिए लॉकडाउन के दौरान घर से निकल रहे हैं। कहीं पर किसी को लाठियां खानी पड़ रही हैं, तो कहीं पर उठक बैठक करवाई जा रही है। लेकिन प्रदेश में पुलिस का मानवीय चेहरा दिखाई दे रहा है। पुलिस मुसीबत के इस पल में लोगों के हमराह बनकर उनकी मदद कर रही है। छत्तीसगढ़ की पुलिस अच्छे तरीके से संभाल रही है। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। पुलिस मुस्तैद है, समझाइश दे रही है अगर आप बाहर बेफिजूल जा रहे हैं तो। सरकार की पहल और लोगों की जागरूकता है, जिसकी वजह से बस्तर में अब तक एक भी संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है। दूसरी तरफ लॉकडाउन के दौरान मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को 2 वक्त का भोजन पहुंचाना और बनाने का काम लोग मिलजुल कर रहे हैं। सरकार को लोगों की चिंता इतनी है कि हर दिन सूबे के मुखिया पल पल की जानकारी ले रहे हैं। आत्मविश्वास के चलते ही बस्तर के जन प्रतिनिधि अपनी चिंता किए बगैर लोगों की चिंता कर रहे हैं और रसोई की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिससे बस्तर की जनता भूखी न रहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और उनकी पूरी सरकार मुस्तैदी के साथ इस गंभीर बीमारी का समाधान ढूंढने में और उसके लिए जो प्रारंभिक सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए उसके प्रति बहुत संवेदनशील है। अगर हम घर पे हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम एक महिला हूँ, और एक महिला का जो एक रहता है कि वो घर पे खुद स्वयं खाना बनाती है, तो उस लाभ को हम दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए सरकार की ओर से जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं उठाए जा रहे हैं। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल खुद लोगों से हर माध्यम से बातचीत कर उनका ख्याल रख रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि सरकार का यह कदम एक दिन जरूर कोरोना की जंग को जीतेगा। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।